Hello everyone, welcome to my YouTube channel IELTS with Experts. So today in this video I'm going to talk something more about the topic specific vocab for 7 plus bands, right? So here, as you all know that in my previous two videos which I uploaded few days back, there I shared all the vocabulary words and synonyms regarding four topics: education, health, environment and technology, right? So here today I will explain two topics. One of them will be globalization and another one will be crime and punishment, right? So before starting the video, I would request you all to subscribe my channel and like the videos, so that whenever I will upload new content, the valuable content, then the notification could pop up on your cell phones, right? Okay, so let's start with the next topic. Here we have globalization. So what vocabulary words we can use in the topic globalization? So here the first word is cultural homogenization, right? So what is the cultural homogenization? So homogenization बेसिकली क्या होती है? एक यूनिफॉर्मिटी, एक मतलब हम जब कल्चर्स का ब्लेंड करते हैं ना, ठीक है, दैट मीन्स मिक्स करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन होती है, उसको बोलते हैं कल्चरल होमोजेनाइजेशन, राइट? सो आप इसको क्या बोल सकते हो? एकाग्र करना एक चीज़ को, राइट? कल्चरल यूनिफॉर्मिटी, ग्लोबल कल्चर मतलब जहाँ पे सारे जो है वो इकट्ठे जो है मिल रहे हैं, ठीक है? वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्डाइजेशन, कल्चरल ब्लेंडिंग, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द कल्चर्स, राइट? सो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो जब आपने कहना है कि कल्चर्स जो है वो क्या हो रहे हैं? कल्चर्स जैसे वेस्टर्न कल्चर सारे फॉलो कर रहे हैं, राइट? सो क्या हो रहा है कि कल्चर्स बेसिकली मिल रहे हैं, ठीक है जी, सारे एक ही ब्लेंड हो रहे हैं ना सारे कल्चर्स का, ठीक है, सभी जो है वो एक ही चीज़ जो है वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उसको ऑप्ट कर रहे हैं. सो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? कल्चरल होमोजेनाइजेशन, राइट? सो कल्चरल यूनिफॉर्मिटी हो गया, ग्लोबल कल्चर हो गया, वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्डाइजेशन हो गई, कल्चरल ब्लेंडिंग हो गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ कल्चर हो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ कल्चर हो गया. इज इट क्लियर? ठीक है जी. बट द नेक्स्ट वर्ड हियर वी हैव ट्रेड लिबरलाइजेशन. ट्रेड लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? फ्री ट्रेड, ठीक है, मार्केट ओपननेस, जहाँ पे मतलब हम फ्री ट्रेड कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, राइट? उसको क्या बोलते हैं? ट्रेड लिबरलाइजेशन, राइट? सो यहाँ पे द सिनोनिम्स हियर वी कैन यूज फ्री ट्रेड, मार्केट ओपननेस, ट्रेड deregulation, global trade freedom and economic liberalization, right? So here we have 3 to 4 synonyms here we can use at the place of trade liberalization. So trade liberalization का बेटा, as I have told you the meaning, that इसका मतलब free trade, you can do the trade without any restrictions, ठीक है? So free trade करना, market openness होना, ठीक है, then उसके बाद trade डीरेगुलेशन भी बोल सकते हैं हम इसको, ग्लोबल ट्रेड फ्रीडम भी बोल सकते हैं, इकोनॉमिक मीन्स क्या हो गया? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, राइट? देन हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आ जाता है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी आपको शायद पता हो, अगर नहीं भी पता कुछ स्टूडेंट्स को, इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? एक चीज़ को यूनिटी में लेके आना, ठीक है, मतलब एक चीज़ को इकट्ठा करना, गैदर करना. सो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मीन्स ग्लोबल इकोनॉमिक यूनिटी, इंटरनेशनल कॉपरेशन, आ गया ना यहाँ पे यूनिटी में लेके आना. तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मीन्स क्या हो रही है? इंटरनेशनल कॉपरेशन हो रही है, ठीक है जी, इकोनॉमिक यूनिफिकेशन हो रही है, ट्रेड इंटीग्रेशन हो रही है, इकोनॉमिक इंटरकनेक्शन हो रहा है, ग्लोबल इकोनॉमिक यूनिटी हो रही है. सो व्हाट सिनोनिम्स हियर वी कैन यूज इज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ठीक है जी. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी टॉपिक आ जाए, ग्लोबलाइजेशन कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है, मान लो, ठीक है, उसने बोला कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ही हमारे लिए एडवांटेजियस है. सो व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस? सो फर्स्ट एडवांटेज हमारे पास क्या आ गया? ये क्या करती है? इट प्रमोट्स कल्चरल होमोजेनाइजेशन, राइट? जैसे कि आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे क्या होगा? कल्चरल यूनिफॉर्मिटी होएगी, ठीक है, वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो होएगी, ठीक है. सो ये आप यहाँ पे बता सकते हो. सेकंड क्या है? इट प्रोवाइड्स द ट्रेड लिबरलाइजेशन, दैट मीन्स अ पर्सन कैन डू द ट्रेड freely without any restrictions. So market openness will be there, ठीक है जी, global trade freedom will be there, economic liberalization will be there. Then economic integration, it also
प्रोवाइड्स इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, मतलब ग्लोबल इकोनॉमिक क्या हो रही है, यूनिटी क्रिएट हो रही है, इंटरनेशनल कॉपरेशन हो रहा है, इकोनॉमिक यूनिफिकेशन हो रही है, ट्रेड इंटीग्रेशन हो रही है एंड इकोनॉमिक इंटरकनेक्शन हो रहा है। मतलब चीज़ों जो जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो क्या हो रही हैं, मतलब हम दूसरों के साथ क्या कर रहे हैं, कनेक्शंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट उसके बाद क्या हो गया, कल्चरल एक्सचेंज। कल्चरल एक्सचेंज से क्या हो गया, आपको पता है कि कल्चर शेयरिंग भी तो हो रही है ना, जैसे कि अगर हम किसी जगह पे जा रहे हैं, किसी अब्रॉड कंट्री में, किसी भी इंटरनेशनल नेशन में, इफ़ यू आर लाइक माइग्रेटिंग, सो एट दैट टाइम क्या हो रहा है, कल्चर्स शेयर हो रहे हैं, ठीक है। द वन पर्सन बिलोंग्स टू द अनदर कल्चर एंड द पर्सन हु इज़ लिविंग विद दैट पर्टिकुलर पर्सन, वहाँ पे देयर दैट पर्सन बिलोंग्स टू द एनी अदर कल्चर और कस्टम, राइट। सो यहाँ पे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस अलग अलग फॉलो होते हैं, सो वहाँ पे क्या है, लोग क्या है, एक यूनिटी में रह रहे हैं, राइट। सो कल्चरल एक्सचेंज इज वन ऑफ द अनदर एडवांटेज है। सो यहाँ पे व्हाट कैन बी द सिनोनिम्स, क्रॉस कल्चर इंटरैक्शन, ठीक है, कल्चरल शेयरिंग, देन इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, ग्लोबल कल्चरल इंटरैक्शन, इंटरनेशनल कल्चर एक्सचेंज, ठीक है बेटा। इंटरनेशनल कल्चर एक्सचेंज तो बेटा ये बहुत ज़्यादा इजी हो गया। देन ग्लोबल कल्चरल इंटरैक्शन, ठीक है, ग्लोबल मतलब सारे वर्ल्ड में कल्चर की इंटरैक्शन हो रही है, इंटरैक्ट कर रहे हैं लोग, ठीक है। सो यहाँ पे कल्चरल इंटरैक्शन हो रही है, मतलब अलग अलग कल्चर्स जो है वो आपस में मिल रहे हैं। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, ठीक है जी, अलग अलग कल्चर्स में जो है वो कम्युनिकेशन, दैट मीन्स हम अगर बातचीत भी करते हैं तो वो क्या हो रहा है, सारे इकट्ठे रह रहे हैं, कल्चरल शेयरिंग हो रही है, क्रॉस कल्चर इंटरैक्शन हो रही है, कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है। देन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, ग्लोबल कंपनीज, इंटरनेशनल फर्म्स, ट्रांसनेशनल बिजनेसेस, ग्लोबल एंटरप्राइजेस, मल्टीनेशनल फर्म्स। तो बेटा आप मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को क्या बोल सकते हो, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस मतलब ग्लोबल कंपनीज जो हैं, इंटरनेशनल फर्म्स जो हैं, जो ट्रांसनेशनल बिजनेसेस हैं, ग्लोबल एंटरप्राइजेस हैं, मल्टीनेशनल फर्म्स हैं, उन सबको हम मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस बोलते हैं। बेटा आउटसोर्सिंग एक हमारे पास ना वर्ड होता है, आउटसोर्सिंग का मतलब है सब कॉन्ट्रैक्टिंग, ऑफ शोरिंग। हम आउटसोर्सिंग को क्या कह सकते हैं, जो जैसे एक्सटर्नल एम्प्लॉयमेंट नहीं होती, मतलब बाहर से जैसे ग्लोबल दूसरे लोग कहीं पे जाके काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट गेन कर रहे हैं, ठीक है जी। सो वहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, उसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग, मतलब सब कॉन्ट्रैक्टिंग, ऑफ शोरिंग। जैसे कि ग्लोबल लेबर हायरिंग, दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, सारे वर्ल्ड में से, वर्ल्ड वाइड कोई भी पर्सन कहीं पे भी जाके काम कर सकता है, राइट। सो वो क्या हो गया, आउटसोर्सिंग हो गया। एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है, एक्सटर्नल एम्प्लॉयमेंट। सो यहाँ पे 2-3 तो बहुत ईजी हैं बेटा। आउटसोर्सिंग को हम कैसे कह सकते हैं, आउटसोर्सिंग मीन्स एक्सटर्नल एम्प्लॉयमेंट, देन उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, देन उसके बाद ग्लोबल लेबर हायरिंग, ठीक है जी, देन उसके बाद एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टेड एंड ऑफ शोरिंग, राइट। देन नेक्स्ट वर्ड हियर वी हैव ग्लोबल ट्रेड, ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया है, ठीक है। ग्लोबल ट्रेड क्या आ गया, यहाँ पे किया था ना हमने, ये ट्रेड लिबरलाइजेशन में फ्री ट्रेड जो है वो प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है, ग्लोबल ट्रेड फ्रीडम हमें मिल रही है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्लोबल ट्रेड को हम क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल कॉमर्स। तो ट्रेड को हमने क्या बोला, इंटरनेशनल, ग्लोबल क्या हो गया, इंटरनेशनल, ट्रेड को कॉमर्स बोला, सॉरी। सो यहाँ पे ग्लोबल ट्रेड की जगह बेटा व्हाट यू कैन यूज हियर इज, यू कैन यूज इंटरनेशनल कॉमर्स, राइट। देन क्रॉस बॉर्डर ट्रेड हो गया, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, दैट मीन्स आप अपने जहाँ पे भी रह रहे हो वहाँ से अलग जगह पे जा रहे हो, बॉर्डर मतलब दूसरे अनदर नेशन में, राइट। इंटरनेशनल बिजनेसेस हो गए, वर्ल्ड ट्रेड हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, क्लियर। देन नेक्स्ट वर्ड हियर वी हैव कल्चरल डाइवर्सिटी। बेटा ये तो हम बहुत अपने स्पीकिंग्स में भी, लाइक देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु यूज एंड लाइक फ्रॉम अवर सेकेंडरी, जो आपकी सेकेंडरी क्लासेस होती हैं, जो भी एजुकेशन होती है आपकी सेकेंडरी एजुकेशन, इन दोज क्लासेस एज वेल यू हैव हर्ड अबाउट दिस vocabulary word many times I guess. So the word here is बेटा कल्चरल डाइवर्सिटी, राइट। सो कल्चरल डाइवर्सिटी को आप और क्या बोल सकते हो, कल्चर वेराइटी, राइट। देन उसके बाद मल्टी कल्चरलिज्म, राइट। सो यहाँ पे मल्टी कल्चरलिज्म हो गया, कल्चरल वेराइटी हो गया, क्रॉस कल्चरल डाइवर्सिटी हो गया, एथनिक डाइवर्सिटी हो गया, कल्चरल रिचनेस हो गया। बेटा ये सारे कल्चरल डाइवर्सिटी के हैं। अगर आपको नहीं याद रहता तो आप सिर्फ इसमें से 2-3 बेटा याद कर लो। एक आप कर लो क्रॉस कल्चर डाइवर्सिटी, ठीक है, कल्चरल डाइवर्सिटी।
एक एथनिक डाइवर्सिटी, एक कल्चरल रिचनेस. अगर कल्चरल रिचनेस भी नहीं याद रहता तो इट्स ओके, वेल एंड गुड, कोई बात नहीं है. यू कैन यूज कल्चरल डाइवर्सिटी, कल्चरल वेराइटी, then cross cultural diversity, ethnic diversity and cultural richness. Next here we have global economy, right? So global economy के लिए what you can use is world economy, international financial system, then global financial market, international economy, global market systems. ठीक है जी. then foreign investment. foreign investment के लिए what you can use here is international investment. बेटा foreign investment को आप क्या बोल सकते हो? international investment कर रहे हैं, overseas capital, राइट. ग्लोबल फंडिंग, देन उसके बाद क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट, ट्रांसनेशनल इन्वेस्टमेंट. सो बेटा हेयर मैं आपको सिर्फ इतनी सी चीज़ बताऊंगी सिंपल. देखो हमने अभी जितने भी वोकैबुलरी वर्ड्स पढ़े हैं वहाँ पे हमने फॉरेन के लिए बेटा एक बेसिकली वर्ड्स जो हैं हमने कौन से पिक किए हैं यहाँ पे. क्रॉस बॉर्डर इज़ यूज्ड फॉर फॉरेन, ग्लोबल इज़ यूज्ड फॉर फॉरेन, ट्रांसनेशनल इज़ यूज्ड फॉर फॉरेन, इंटरनेशनल इज़ यूज्ड फॉर फॉरेन, ओवरसीज इज यूज्ड फॉर फॉरेन. ठीक है, यहाँ पे भी देखो ये सारे वर्ड्स हैं. देन ग्लोबल के लिए बेटा क्या यूज़ किया उसने? वर्ल्ड, फिर से इंटरनेशनल, फिर से ग्लोबल. ठीक है, फिर से इंटरनेशनल, फिर से ग्लोबल. ऊपर क्या आ गया बेटा? नेक्स्ट यहाँ पे भी इंटरनेशनल, क्रॉस बॉर्डर, इंटरनेशनल, वर्ल्ड एंड फॉरेन. सो ग्लोबल को बेटा क्या बोल रहे हैं? यही 4-5 वर्ड से डिनोट कर रहे हैं. देन उसके बाद बेटा क्या आ गया हमारे पास? ग्लोबल कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनीज. देन उसके बाद ट्रांसनेशनल बोला है, ग्लोबल बोला है, मल्टीनेशनल बोला है. सो ये सारे वर्ड्स जो हैं बेटा किसको बता रहे हैं? इंटरनेशनल को बता रहे हैं. सो हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स से आगे सिर्फ हमने वही चेंज करने हैं. जैसे लिबरलाइजेशन क्या होगी? फ्रीडम ऑफ समथिंग, राइट. सो लिबरलाइजेशन मतलब फ्री कहना, ओपननेस कहना, डीरेगुलेशन कहना, मतलब जिसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस, रेगुलेशंस ना इन्वॉल्व हों. फ्रीडम, ठीक है. सो हमारे पास ट्रेड के क्या सिनोनिम्स आ गए? मार्केट, ट्रेड, ग्लोबल, फ्री ट्रेड आ गया, या फिर इकोनॉमिक आ गया. ठीक है. सो आप ये वाले वर्ड जैसे याद रख लेना कि ग्लोबलाइजेशन हमें कौन कौन से बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है बेटा. ग्लोबलाइजेशन सबसे पहले हमें बेनिफिट प्रोवाइड करता है कल्चरल होमोजेनाइजेशन, राइट. सो कल्चरल होमोजेनाइजेशन को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? कल्चरल यूनिफॉर्मिटी. आई एम अगेन रिपीटिंग इट. ठीक है, कल्चरल यूनिफॉर्मिटी हो गया. ठीक है. देन उसके बाद होमोजेनाइजेशन को बेटा और क्या बोलेंगे हम? ग्लोबल कल्चर हो गया, ग्लोबल हो गया ना सारा एक जैसा. वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, स्टैंडर्डाइजेशन, ब्लेंडिंग हो गया, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ कल्चर हो गया बेटा. ठीक है. देन उसके बाद लिबरलाइजेशन तो आपको ऑलरेडी बता दिया. ट्रेड लिबरलाइजेशन का हमें बताता है कि मतलब हम फ्री ऑफ जो है रिस्ट्रिक्शंस ट्रेड कर सकते हैं. इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो गया बेटा, इकोनॉमिक यूनिटी हो गया, कॉर्पोरेशन हो गया, यूनिफिकेशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, इंटरकनेक्शन हो गया. क्लियर. सो यहाँ पे क्या आ गया? इकोनॉमिक से ग्लोबल इकोनॉमिक, इकोनॉमिक ट्रेड यूज़ किया बेटा उसकी जगह पे. अब इंटीग्रेशन मतलब यूनिटी, तो यूनिटी की जगह पे आप कॉर्पोरेशन यूज़ कर दोगे, इंटरकनेक्शन यूज़ कर दोगे, यूनिफिकेशन यूज़ कर दोगे. ठीक है बेटा. एक्सचेंज को, कल्चरल एक्सचेंज क्या हो गया? क्रॉस कल्चर हो गया बेटा, कल्चरल शेयरिंग हो गया. ठीक है. इंटरैक्शन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इंटरकल्चर कम्युनिकेशन हो गया. देन उसके बाद ग्लोबल कल्चर इंटरैक्शन. वही बेटा वर्ड सीधा घुमा फिरा के वही सारे वर्ड्स जो हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं. इज इट क्लियर? ठीक है. सो आप एक बार इनको देख लेना. नाउ लेट्स have a look on the vocabulary words which we can use in the topic crime and punishment here, right. So for crime and punishment beta, here we have some words. So we'll start with the first one, and that one is juvenile delinquency. So beta, what is juvenile? Juvenile is basically used for children, राइट. बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है जुवेनाइल. अब बेटा अब जुवेनाइल वर्ड जो है आप ऐसा नहीं करेंगे कि बच्चों के लिए यूज़ करेंगे. बच्चों के लिए यूज़ करते हैं बट ओनली इन द टॉपिक क्राइम, व्हेन इट इज़ रिलेटेड टू क्राइम. ठीक है. सो जब ये क्राइम से रिलेटेड होता है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, एट दैट टाइम हम बच्चों को क्या बोल सकते हैं? जुवेनाइल. ठीक है. सो जुवेनाइल बेटा, जुवेनाइल के सिनोनिम्स क्या क्या आ गए? यूथ, टीनेज. ठीक है. क्लियर हो गया. एडोलेसेंट. सो डेलिंक्वेंसी क्या होता है बेटा? क्राइम. डेलिंक्वेंट क्या होता है? जो क्राइम करता है. एंड डेलिंक्वेंसी क्या होता है बेटा? क्राइम होता है. सो जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी मीन्स यूथ क्राइम, टीनेज क्रिमिनलिटी. ठीक है जी. देन उसके बाद अंडर एज ऑफेंसेस. ठीक है बेटा. अंडर एज मतलब जो बच्चे होते हैं अभी, ठीक है, उनको हम बोल सकते हैं अंडर एज ऑफेंसेस. ऑफेंसेस मतलब जो उसने क्राइम किया है. जुवेनाइल ऑफेंसेस. ठीक है. एडोलेसेंट क्राइम. देन बेटा नेक्स्ट हियर वी हैव अ वर्ड रिहैबिलिटेशन. ठीक है. जो
रिहैबिलिटेशन वर्ड है बेटा हमारे पास, उसका मतलब क्या है? री इंटीग्रेशन, दोबारा से मतलब किसी चीज़ को ठीक करना, ठीक है। देन रीफॉर्मेशन, रिकवरी, करेक्शनल ट्रीटमेंट, सोशल री इंटीग्रेशन। सो बेटा जब मान लो हम कहते हैं ना रिहैबिलिटेशन के किसी को रिहैबिलिटेशन के लिए रिहैबिलिटेशन के लिए भेज रहे हैं। सो हैबिलिटेशन का मतलब बेटा क्या होता है कि जैसे मान लो किसी ने कोई क्राइम किया है, अब किसी को हम मतलब अब मतलब किसी को मीन्स हमने दोबारा से सोसाइटी में सही लेके आने के लिए उसकी जो हैबिट्स हैं, ठीक है, उसने जो भी बेटा क्राइम्स करे हैं उसको मतलब उसके नेचर में चेंज लाना है। सो हम क्या करते हैं बेटा, उसको रिहैबिलिटेशन के लिए भेजते हैं, ठीक है। सो ये क्या होगा? रिहैबिलिटेशन मतलब दोबारा से, री इंटीग्रेशन दोबारा से मतलब वो चीज़ें सही करना, रीफॉर्मेशन। देन उसके बाद रिकवरी होना बेटा किसी चीज़ की, रिकरेक्शनल ट्रीटमेंट, ठीक है, या फिर सोशल री इंटीग्रेशन। देन बेटा हमारे पास क्या है? देन नेक्स्ट है वी हैव रेसिडिविज्म। रेसिडिविज्म का मतलब बेटा क्या होता है? री ऑफेंडिंग। देन रिलैप्स इनटू क्राइम, रिपीटेड क्रिमिनल एक्टिविटी, हैबिचुअल ऑफेंडिंग, देन रिटर्निंग टू क्राइम। सो बेटा रेसिडिविज्म मतलब क्या होता है? रेसिडिविज्म इज़ अ वोकैबुलरी वर्ड। जब आपने कहना है ना, जैसे मान लो सीरियल किलर्स आर देयर, सीरियल किलर्स क्या होते हैं? जो बेटा क्या करते हैं, आपने देखा होगा कितनी बार मतलब अपना हमारे जो भी शोज़ आते हैं ये वाले, मेरे माइंड में नहीं आ रहा कौन से शोज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सावधान इंडिया, राइट। सो उसमें क्या होता है, सीरियल किलर्स आते हैं, दिखाते हैं कि एक जो क्रिमिनल है वो सेम मतलब लाइक एक्शंस उसके हैं, वो सेम अपना जो मतलब हर जगह पे सेम तरह से ही क्राइम जो है वो कमिट कर रहा है, राइट। सो मतलब वो एक जगह पे, दूसरी जगह पे, थर्ड जगह पे वो जितने भी क्राइम्स जो है, जितने भी अटैम्प्ट करेगा वो सेम जगह पे मतलब सेम ही वे से करेगा, मैथड सेम फॉलो करेगा। सो वो क्या कर रहा है? दोबारा से बेटा क्या कर रहा है? री ऑफेंडिंग कर रहा है, मतलब रिपीटेड क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है, दोबारा से क्राइम कर रहा है, ठीक है। सो उसको बेटा हम वर्ड कैसे डिनोट कर सकते हैं? रेसिडिविज्म। इज इट क्लियर? रेसिडिविज्म इज अ वर्ड which you can use in that case, right? So here we have synonyms: reoffending, relapse into crime, ठीक है जी, रीऑफेंडिंग हो गया, रिलैप्स इनटू क्राइम हो गया, रिपीटेड क्रिमिनल एक्टिविटी हो गया, हैबिचुअल ऑफेंडिंग हो गया, रिटर्निंग टू क्राइम हो गया। सो उसको क्या बोलेंगे? रेसिडिविज्म, राइट। नेक्स्ट हियर वी हैव अ वर्ड कैपिटल पनिशमेंट। बेटा हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास एक स्टेटमेंट आती है, कैपिटल पनिशमेंट जो थी पहले क्या थी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। सो राइट नाउ देयर आर सो मेनी लॉज जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करे हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ योर opinion that capital punishment should be announced for every of the criminal or not? capital punishment क्या होती है? फांसी की सज़ा। there were so many students स्टार्टिंग में जब मैंने कैपिटल पनिशमेंट कराना शुरू किया, टॉपिक एक दो बार कराया, तो वो मुझे बोल रहे थे कैपिटल से मैम कैपिटल का मतलब है फंस, बट नो, हेयर कैपिटल पनिशमेंट इज़ अ पर्टिकुलर वोकैबुलरी वर्ड विच वी यूज फॉर दैट पेनाल्टी, दैट सेंटेंस, एग्जीक्यूशन, स्टेट एग्जीक्यूशन या फिर लीगल एग्जीक्यूशन। दैट मीन्स कि बेटा ये हम किसके लिए करते हैं? जब फांसी की सज़ा सुनाते हैं ना, सो उसमें बोलते हैं कैपिटल पनिशमेंट, दैट पेनाल्टी, एग्जीक्यूशन, दैट सेंटेंस, स्टेट एग्जीक्यूशन या लीगल एग्जीक्यूशन। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा, दैट पेनाल्टी, दैट सेंटेंस हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया, स्टेट और लीगल एग्जीक्यूशन हो गया। देन बेटा next here we have the word deterrence। बेटा deterrence means prevention, किसी चीज़ का बचाव करना, ठीक है। discouragement, किसी चीज़ को मना करना, ठीक है, मतलब किसी चीज़ को रोकना। crime deterrence, ठीक है बेटा। सो deterrence क्या होता है? किसी चीज़ को डिस्करेज करना, कोई एक्टिविटी होने से रोकना, ठीक है जी। inhibition of क्राइम, डिस्करेजिंग क्रिमिनल बिहेवियर। सो बेटा आप यहाँ पे 3-4 याद कर लो। डेटरेंस हो गया किसी चीज़ को प्रिवेंट करना, सो डेटरेंस ऑफ दिस एक्टिविटी मतलब प्रिवेंशन ऑफ दिस एक्टिविटी, उस पर क्या किया जाना चाहिए? मोर एम्फोसाइज शुड बी गिवन ऑन द डेटरेंस ऑफ सच इलीगल एक्टिविटी या इलीगल प्रैक्टिसेस। सो क्या करना चाहिए? एम्फोसाइज मीन्स फोकस शुड बी गिवन ऑन द डेटरेंस, डेटरेंस मीन्स द डिस्करेजमेंट, ठीक है जी, प्रिवेंशन पे। सो डिस्करेजमेंट हो गया, डेटरेंस हो गया, प्रिवेंशन हो गया,
क्राइम डेटरेंस हो गया, डिस्करेजिंग क्रिमिनल बिहेवियर हो गया, ठीक है बेटा. नेक्स्ट वर्ड हियर वी हैव incarceration, right? So incarceration is the next word. That means imprisonment. जब किसी को जेल में रखते हैं ना, ठीक है, सो उसका जो टाइम पीरियड होता है बेटा, उसको क्या बोलते हैं? इनकारसरेशन, ठीक है जी. सो इनकारसरेशन इज़ द न्यू वर्ड जो आप मतलब सीख सकते हैं. बड़ा अच्छा वर्ड है विच यू कैन यूज़ की मतलब इम्प्रिजनमेंट में रखते हैं ना उनको, मतलब जेल में रखते हैं, कैद में रखते हैं, तो उसको बोलते हैं इनकारसरेशन, राइट? सो incarceration is a word here where you can use the synonyms imprisonment, right? Jail time, confinement, detention, then custody, right? So custody आपने सुना होगा, imprisonment सुना होगा, confinement सुना होगा, jail time सुना होगा. एक word है बेटा detention and दूसरा है incarceration, right? Then criminal justice system, beta next word here we have criminal justice system. Law enforcement legal system को क्या बोलते हैं? criminal justice system. जहाँ पे हमें क्या किया जाता है हमें प्रोवाइड किया जाता है मतलब प्रॉपर एक सिस्टम होता है ना, लीगल सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं. सो लॉ इन्फोर्समेंट, ठीक है, लीगल सिस्टम्स बोल सकते हैं. क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मतलब जो एक सिस्टम बनाया गया है. लॉ इन्फोर्समेंट या फिर लीगल सिस्टम बनाया गया है जो जस्टिस सिस्टम है, पुलिसिंग है या फिर लीगल फ्रेमवर्क है. सो इन वर्ड्स को क्या बोलते हैं? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. नेक्स्ट कम्युनिटी सर्विस. कम्युनिटी सर्विस मतलब अनपेड वर्क है ना. सो कम्युनिटी सर्विस मतलब लोग, कम्युनिटी सोसाइटी जो हम सर्विस कर देते हैं, अनपेड वर्क जिसमें हमें कोई भी पेमेंट नहीं मिलती है, ठीक है, सोशल वर्क बेसिकली वी कैन से. सो यहाँ पे क्या हो गया? अनपेड वर्क, सिविक ड्यूटी, वॉलंटरी वर्क, ठीक है बेटा. देन सर्विस टू द कम्युनिटी या फिर रिहैबिलिटेटिव सर्विस. आप रिहैबिलिटेटिव सर्विस भी बोल सकते हो, सर्विस टू द कम्युनिटी भी बोल सकते हो, वॉलंटरी वर्क भी बोल सकते हो, सिविक ड्यूटी भी बोल सकते हो, अनपेड वर्क भी बोल सकते हो. देन हियर वी हैव क्रिमिनल रिहैबिलिटेशन. अभी हमने रिहैबिलिटेशन पढ़ा था, ठीक है. रिहैबिलिटेशन का मतलब बेटा क्या था हमारे पास? हमने यहाँ पे पढ़ा था ना री इंटीग्रेशन, रीफॉर्मेशन, दोबारा से किसी चीज़ को रिकवर करना है ना. देन करेक्शनल ट्रीटमेंट या फिर सोशल री इंटीग्रेशन. सो यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या आ गया? क्रिमिनल से रिलेटेड है. क्रिमिनल रिहैबिलिटेशन मतलब करेक्शनल रिहैबिलिटेशन, ऑफेंडर रिफॉर्म, री इंटीग्रेशन प्रोग्राम्स करवाना या फिर रिहैबिलिटेशन एफर्ट्स या फिर क्रिमिनल रिफॉर्मेशन. सो बेटा अभी हमने पढ़ा था रिहैबिलिटेशन मतलब रिफॉर्मेशन हो गया, री इंटीग्रेशन हो गया, ऑफेंडर रिफॉर्म हो गया, करेक्शनल रिहैबिलिटेशन हो गया, ठीक है बेटा. नेक्स्ट उसके बाद विक्टिम कॉम्पेंसेशन. विक्टिम कॉम्पेंसेशन क्या होता है बेटा? ओके बेटा, सो दीज आर द वर्ड्स विच यू कैन यूज़ हेयर, ठीक है. सो इन शॉर्ट आई विल से कि अगर यू हैव टू यूज़ द वर्ड्स फॉर ग्लोबलाइजेशन, सो व्हाट यू विल बी यूजिंग, you can write cultural homogenization, trade liberalization, then economic integration, then cultural exchange, then multinational corporations, then outsourcing, then global trade, then cultural diversity, global economy, then foreign investment. And for the crime and punishment you can use juvenile delinquency, rehabilitation, recidivism, ठीक है बेटा. Then capital punishment, deterrence, then incarceration, criminal justice system, community service, then criminal rehabilitation, right? So these are the words which you can use in these two topics. Okay, so that's all for today's video. So hopefully you all are finding the content so useful, so valuable, and you all can freely write down in the comment section if you want me to make any of the video on any of the content related to IELTS, even related to PTE, right? So I would be very grateful while helping you all to get your desired scores. Okay, so bye bye, and do share my videos with your friends so that they could get good scores. Okay, bye bye.